बार की बात है, स्वर्ग में 3 अप्सराएं जो कि बेहद खूबसूरत थीं, वो हमेशा एक साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और वे आकाश से उड़ते हुए सीधे धरती लोक पर आ जाती हैं। वे देखती हैं एक बहुत ही आलसी लड़का जिसका नाम रामू था, जिसकी माँ हमेशा उसे काम करने के लिए कहती, पर उसे है कि उन बातों से कोई असर ही नहीं होता। उसकी माँ उसके आलसी स्वभाव से बहुत परेशान थी। माँ कहती है, हे भगवान, इस लड़के का आलस्य कब खत्म होगा। वो अप्सराएं ये सारी बातें सुन मुस्कुराती हैं और फैसला करती हैं कि वो रामू से ही शादी करेंगी। अप्सराएं आपस में बातें करती हैं। हम तीनों अगर रामू से शादी करेंगे तो हम बहनें साथ में रह सकती हैं। हाँ बहन, तुमने सही कहा, चलो जाकर रामू की माँ से बात करते हैं। तीनों अप्सराएं रामू की माँ के पास आती हैं। रामू की माँ अप्सराओं को आकाश से आते हुए देख हैरान हो जाती है। रामू की माँ कहती है, अरे ये क्या, ये तो अप्सराएं हैं, ये मेरे पास क्यों आ रही हैं? अप्सरा ने रामू की माँ से कहा कि वो तीनों अप्सराएं उसके बेटे से शादी करना चाहती हैं। ये सुन रामू की माँ को झटका लगा। रामू की माँ कहती है, क्या मेरे बेटे से तो कोई आम लड़की भी शादी ना करे और तुम तीनों अप्सराएं उससे शादी करना चाहती हो? हाँ, अगर आप हम तीनों की शादी रामू से करवाएंगी तो हम धन संपत्ति खजाने से आपका घर भर देंगे। ये सुन रामू की माँ को लालच आ जाता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। और वो शादी के लिए मान जाती है और उन तीनों की शादी धूमधाम से रामू से करा देती है। शादी के बाद पहली बहू ने घर में खजाने के भंडार लगा दिए, दूसरी बहू ने खाने का भरपूर भंडार भर दिया और तीसरी बहू ने एक आलीशान घर बनाया। रामू और उसकी माँ और तीनों बहू खुशी खुशी साथ रहते हैं। रामू गांव में सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका था। वो जहाँ से भी गुजरता लोग उसे देखते रहते। धीरे धीरे इतने शानो शौकत के घमंड में रामू का स्वभाव बदल जाता है और उसे जो भी मिलता उसे अपने पैसों का रुबाब दिखाने लग जाता। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती थी, बेटा पैसों का घमंड इतना भी अच्छा नहीं है। ऊपर वाले ने हम पर कृपा की है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुराने दिन भूल जाएं। रामू हमेशा अपनी माँ की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। ना जाने ये कब मेरी बातों को ध्यान से सुनेगा। यहाँ वो अप्सराएं बहुत खुश होती हैं और जीवन का आनंद ले रही होती हैं। बहनों, क्या तुम्हें पता है आजकल हमारे पति रामू का स्वभाव बदल सा गया है? हाँ, माँ जी भी कुछ परेशान सी लग रही थी। जो भी है, माँ जी भी तो यही चाहती थी कि उनका बेटा जीवन में सफल हो जाए। अब ये तो उनकी किस्मत है, हम क्या कर सकते हैं। ये सभी बातें रामू की माँ सुन रही होती है। यहाँ दूसरी ओर रामू अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेल रहा होता है और जुए में अपना घर संपत्ति हार जाता है। रामू, उसकी माँ और तीनों बहुएं फिर से पुराने घर में आकर रहने लगते हैं, पर रामू तो अभी भी आलसी था। रामू की माँ बहू के पास आती है और रामू को सुधारने के लिए कहती है और वो चाहती है कि उसका बेटा मेहनत करना सीखे। तीनों अप्सराएं तरकीब निकालती हैं जिससे रामू सुधर जाए। तीनों रामू के पास आती हैं और रामू से कहती हैं कि वो उसे खजाने का पता बताना चाहती हैं। रामू कहता है, क्या खजाना? रामू मन में सोचता है, खजाना मिल जाए तो मेरी शान और शौकत वापस आ जाएगी और फिर मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। रामू तीनों बहुओं से पूछता है कि वो अपनी शक्तियों से उसे खजाना क्यों नहीं दे देती। वो यह कहकर रामू को मना कर देती है कि उनकी शक्ति शादी करने के बाद गायब हो चुकी है। वो बस अब इस खजाने का पता ही जानती है। इसका मतलब बस अब मेरे पास यह आखिरी मौका है। वो खजाना तो अब मुझे चाहिए ही। अब तीनों बहुएं उसे खजाना कहाँ है यह बता देती हैं, पर वो कहती हैं अगर तुम्हें खजाने तक पहुँचना है तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रामू उनकी सारी बात मान जाता है और रामू और तीनों बहुएं समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। अप्सरा कहती है, आपको इन मछलियों के लिए खाना ढूंढना है क्योंकि इन्हें खजाने का पता है। रामू पास ही के जंगल में मछलियों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह छोटे छोटे कीड़े इकट्ठा कर ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है। रामू डर के मारे अचानक पेड़ पर चढ़ जाता है, पर रामू ने जब ध्यान से देखा तो पेड़ पर सांप बैठा हुआ था।
वो पेड़ से कूद जाता है और भागते भागते वो एक गुफा में घुस जाता है। थोड़े ही देर बाद रामू गुफा से भागता हुआ आ रहा था क्योंकि उसके पीछे अब एक शेर पड़ जाता है। वो भागते हुए तीनों अप्सराओं के पास पहुंचता है। उसके पीछे सारे जानवर पड़े हैं। अपनी शक्ति से अप्सरा सभी जानवरों को दूर भगा देती है। ये देख रामू कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सारी शक्तियाँ जा चुकी हैं। देवी बताती है कि वो बस उसकी परीक्षा ले रही थी। तुमने सोचा कि ये काम बहुत आसान होगा, पर जब तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा तब तुम्हें थोड़ा तो एहसास हुआ होगा कि जीवन में भी खजाना इतनी आसानी से नहीं मिलता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कुछ लोगों की किस्मत तो अच्छी होती है पर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और मेहनत छोड़ देते हैं। रामू को अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से मेहनत करके ही कामयाब बनूंगा। रामू दिन रात मेहनत करता है। थोड़ा समय लगता है पर वो अब मेहनत के बल पर कामयाब हो जाता है। उसकी माँ भी अब बहुत खुश थी। जादुई मटका। एक गांव में ज्योति नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। ज्योति का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके पिताजी किसान थे और माँ गृहिणी थी। गरीब होने के बावजूद ज्योति बहुत ही दयालु और अच्छे दिल की लड़की थी। वह हर जरूरतमंद की मदद करती थी जितना उससे हो सकता था। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना न भूलें। अब कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ज्योति के पिताजी ज्योति से कहते हैं, बेटी, हम इतने गरीब हैं फिर भी तुम लोगों की मदद करती हो। जितना तुमसे हो सकता है उससे ज्यादा ही तुम करती हो। आखिर ये सब करके तुम्हें क्या मिलता है? पिताजी, भले ही हमारे पास पर्याप्त धन न हो पर जितना भी हमसे हो सकता है हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। वाह बेटी वाह, मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी बेटी पाकर। इतना कहकर ज्योति के पिता वहाँ से चले जाते हैं। एक बार की बात है, ज्योति नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाती है। ज्योति पानी भर ही रही होती है कि तभी एक मछली नदी में से निकलकर बाहर जमीन पर गिर जाती है। वह मछली बहुत ही तड़प रही होती है। यह देखकर ज्योति को उस मछली पर दया आ जाती है और वह उसे दोबारा नदी में छोड़ देती है। मछली जैसे ही नदी में जाती है वह एक देवी में बदल जाती है। ज्योति देवी को देखकर हैरान हो जाती है। देवी ज्योति से कहती है, ज्योति, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ। मुझे पता है तुम हर जरूरतमंद की मदद करती हो, भले ही तुम्हारे पास खुद पर्याप्त धन ना हो। मैं मछली रूप में तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो चुकी हो। तुमने एक बेजुबान मछली को पुनः जीवन दान दिया है और मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह जादुई मटका देती हूँ। जब भी तुम्हारे पास कोई जरूरतमंद आएगा तुम इस जादुई मटके में से उसकी मदद कर सकती हो, चाहे उसकी जरूरत कितनी भी बड़ी हो। ज्योति देवी का धन्यवाद करती है। ज्योति अब अपने घर में आ जाती है। ज्योति की माँ ज्योति से कहती है, बेटा, घर में खाने को एक दाना भी नहीं है, अब हम कैसे घर चलाएंगे? माँ, तुम फिक्र मत करो। माँ, मुझे एक देवी मिली थी जिन्होंने मुझे ये जादुई मटका दिया है। इस जादुई मटके से आप जो भी मांगो ये आपको दे देता है। अब मैं सबकी मदद कर सकती हूँ। अब हम गरीब नहीं रहेंगे माँ। ज्योति उस जादुई मटके से कहकर अपने पिताजी और माँ को एक अमीर जिंदगी देती है। अब ज्योति बहुत अमीर है और उसके घर पर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता। गांव का एक आदमी कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। ज्योति कहती है, नहीं बाबा, यह तो मेरा फर्ज है। मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है और अब मेरी बारी है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। सभी गांव वाले ज्योति के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। यह बातें एक राज्य का मंत्री सुन लेता है और वह जाकर राजकुमार को बताता है। राजकुमार मंत्री से कहता है, आपने जैसा बताया है, अगर वह लड़की सच में ऐसी है तो मैं उसे स्वयं देखना चाहता हूँ और यदि वह लड़की वैसी हुई तो मैं उसी से ही विवाह करूँगा। राजकुमार भेष बदलकर ज्योति के पास उसके घर आ जाता है। वह ज्योति से कहता है, मैंने सुना है तुम हर किसी की इच्छा पूरी करती हो और सबकी मदद करती हो। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? जी बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आप कहीं मुकर तो नहीं जाओगी?
ज्योति कहती है, नहीं नहीं, आप जो भी मांगेंगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगी। दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और वह चाहती हैं कि उनके मरने से पहले मैं एक बहुत अमीर इंसान बन जाऊं और किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कर लूं। ज्योति उस राजकुमार को अमीर बनाने का वादा करती है, पर वह कहती है, मैं आपको अमीर और धनवान तो बना सकती हूँ, पर मैं किसी अच्छे घर की लड़की को नहीं जानती हूँ जो आपसे शादी करे। मैं बिना जाने आपकी शादी किसी भी लड़की से नहीं करवा सकती। राजकुमार कहता है, तो आप कर लीजिए मुझसे शादी, आप तो मुझे जान ही चुकी हैं और मुझे लगता है आप बहुत ही अच्छे घर की लड़की हैं और आपसे अच्छी लड़की शायद मुझे कहीं नहीं मिले, इसलिए मैं आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ज्योति जादुई मटके के पास जाती है और जादुई मटके को सब कुछ बताती है। जादुई मटका कहता है, आप फिक्र ना करें, वह व्यक्ति जो कहता है आप वही कीजिए, सब अच्छा होगा। ज्योति जादुई मटके की बात मानकर उस राजकुमार से शादी कर लेती है। राजकुमार उसको अपने महल में लेकर जाता है। ज्योति राजकुमार से पूछती है, अरे यह आप मुझे महल में क्यों ले आए? राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और तुम्हारे बारे में मैंने बहुत अच्छी बातें सुनी थी। मैं स्वयं तुमको देखना चाहता था, इसलिए मैं रूप बदल कर तुमसे मिलने आया और तुमसे शादी की। तुम बहुत ही दयालु हो और तुम्हारे जैसा दिल पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। मुझे तुमसे अच्छी राजकुमारी कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। ज्योति और राजकुमार खुशी खुशी रहते हैं और राज्य में हर जरूरतमंद की मदद करते हैं। शिक्षा, भले ही आपके पास अत्यधिक धन न हो, पर एक दयालु दिल जरूर होना चाहिए। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।